क्या आप भी हर एक्सपोर्ट इनवॉइस पर 18% जीएसटी पे कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो रुक जाओ, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो गुड्स को विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपी ऑफ टैक्स। तो वेलकम बैक टू फिनटेक्स विद शुभम। आज के वीडियो में हम सीखेंगे ऑल अबाउट लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LUT। अगर आप इंडिया से बाहर गुड्स या सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको हर इनवॉइस पर 18% जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं LUT यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। इससे फाइल करके आप अपना वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होने से बचा सकते हैं और रिफ़ंड के चक्कर से बच सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे LUT क्या होता है और इसे कैसे फाइल करना है। तो बात करते हैं सेक्शन 1 की, व्हाट एंड वाई। सबसे पहले बेसिक समझते हैं, LUT क्या है। ये एक लीगल डिक्लेरेशन है जो आप गवर्नमेंट को देते हैं कि आप अपने गुड्स या सर्विस का एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया कर रहे हो और आप उसे विद इन टाइम लिमिट्स कर दोगे। इसके बदले गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि आप बिना जीएसटी पे किए एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसे ज़ीरो रेटेड सप्लाई भी कहा जाता है। इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे RFD 11 का फॉर्म भरना होता है। इसके बाद आप टैक्स फ्री एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये आपके लिए इंटरनेशनल मार्केट के दरवाजे खोल देता है। आप बड़ी बड़ी मार्केट्स के अंदर एंटर कर सकते हो और वहाँ पे compete कर सकते हो। अब ये ज़रूरी क्यों है? अब बात करते हैं वाई की, कि ये ज़रूरी क्यों है। सबसे पहला पॉइंट है कैश फ्लो। आपका 18% पैसा आपके बैंक अकाउंट में रहता है, ठीक है, और आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि इस 18% पैसे को आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। तो आप क्या चाहोगे कि ये पैसा आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दो, जिसके लिए आप रिफ़ंड का क्लेम करो और फिर महीनों या सालों के बाद वो रिफ़ंड आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट हो, या फिर आप ये चाहोगे कि वो 18% आपके अकाउंट बैंक अकाउंट को कभी छोड़े ही ना, आपके अकाउंट में ही रहे। ऑब्वियसली आई थिंक ज़्यादातर लोग यही चाहेंगे कि वो पैसा कभी उनके अकाउंट से निकले ही ना। तो जब आप LUT को अप्लाई कर देते हो तो क्या होता है कि आपका कैश आउटफ्लो नहीं होता, कैश आपके बिज़नेस में ही रहता है और बिज़नेस में रहने से आप उस कैश का बेटर यूटिलाइज कर सकते हो बिज़नेस में। दूसरा पॉइंट है कि रिफ़ंड का झंझट ही ख़त्म हो जाता है। अगर आपने LUT को अप्लाई नहीं किया तो आपको जैसे ही आप गुड्स को एक्सपोर्ट करोगे आपको उसके साथ साथ टैक्स पे करना पड़ेगा, 18% IGST पे करना पड़ेगा। फिर आप उसका रिफ़ंड क्लेम कर सकते हो और वो रिफ़ंड आने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो वो रिफ़ंड लेने के झंझट में पड़ना ही क्यों है? LUT अप्लाई करो और रिफ़ंड के झंझट से बच जाओ, सारा हेडेक वाला प्रोसेस ही ख़त्म। और थर्ड पॉइंट आ जाता है वैलिडिटी। याद रखिए, LUT सिर्फ 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है। अगर आपने पिछला साल फाइल किया था तो आपको वापस से उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन LUT अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। सवाल ये नहीं है कि इसे कौन फाइल कर सकता है, सवाल ये है कि इसे कौन नहीं फाइल कर सकता। ये सबके लिए एलिजिबल है, बस ये उनके लिए एलिजिबल नहीं है जिन लोगों ने कभी टैक्स इवेजन किया है या फिर जिन लोगों के ऊपर 2.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए के टैक्स इवेशन का केस चल रहा है। बट अदर देन दैट हर कोई LUT को अप्लाई कर सकता है। ये 100% फ्री है। तो चलिए देखते हैं कि आप कैसे LUT को फ्री में फ़ाइल कर सकते हो GST पोर्टल पे। सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाओगे। इसके बाद आपको सर्विसेज के टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पर माई एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपको LUT का फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही आप एप्लीकेशन टाइप में सेलेक्ट करोगे यहाँ पे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आ जाएगा और आपको फिर न्यू एप्लीकेशन पर टैप कर देना है। यहाँ पे ये देखिए, जैसे आपका एप्लीकेशन का पेज खुल गया है। यहाँ पे एप्लीकेशन का पेज खुलते ही आपको LUT अप्लाइड फॉर में ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जिस ईयर का आप LUT बनाना चाहते हो। याद रखिए एक ही साल के लिए वैलिड होता है। तो अभी मैं 26-27 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। इसके नेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लास्ट ईयर का, अगर आपने LUT ले रखा है तो उसका PDF फॉर्म में उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी LUT लिया था तो यहाँ पे मैं ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ।
अगर आपने लास्ट ईयर एलयूटी नहीं लिया था और आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर 3 चेक बॉक्स आपको देखने को मिलते हैं, जिन चेक बॉक्स को यस करने के बाद ही आप इस फॉर्म को आगे प्रोसीड कर सकते हो। अब ये चेक बॉक्स बेसिकली क्या कहता है कि यहाँ पर जो भी आप टाइम लिमिट डिसाइडेड होगी, जो कि यूजुअली 3 मंथ्स होती है, कि आप उसके अंदर गुड्स को डिलीवर कर दोगे या सर्विसेज को सप्लाई कर दोगे, विद इन 1 ईयर उस गुड्स या सर्विसेज की पेमेंट हो जाएगी। अगर इसमें किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट होता है तो उसके लिए आप लाइबल होके और आप उस टैक्स की लेट फ़ी, इंटरेस्ट, पेनल्टी जो भी उस पे लगेगी उसके साथ आप उसकी पेमेंट कराओगे। और जो भी गुड्स और सर्विस आप एक्सपोर्ट करोगे वो सारे इनके प्रोवाइडेड गाइडलाइंस को फॉलो करती है। बस यही ये तीनों डिक्लेरेशन है। जैसे ही आप इन तीनों चेक बॉक्स में टिक कर दोगे, आप नीचे आ जाओगे। फॉर्म में नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको 2 विटनेस की ज़रूरत होगी। वो 2 विटनेस कोई भी हो सकते हैं जो आपको जानते हों या आपके, बस वो आपके ब्लड रिलेटिव नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे विटनेस के सेक्शन में आपको नेम ऑफ़ द विटनेस डाल देना है। यहाँ पे मैं नेम ऑफ़ विटनेस डाल देता हूँ और इसके बाद इनका ऑक्यूपेशन डाल देना है। ऑक्यूपेशन डालने के बाद आपको इनका एड्रेस फिल कर देना है। एड्रेस फिल करने के बाद आपको सेकंड विटनेस के लिए भी सेम ऐसे ही इनका नाम, ऑक्यूपेशन और एड्रेस को फिल कर देना है। अब यहाँ मैंने दोनों विटनेस की डिटेल फिल कर दी है। अब आपको नीचे प्लेस ऑफ फाइलिंग एलयूटी पे उस प्लेस का नाम लिख देना है, उस जगह का नाम लिख देना है जहाँ पर आप बैठ कर ये एलयूटी को अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर डेट ऑफ फाइलिंग एलयूटी ऑलरेडी आएगा, जहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट में आपको यहाँ पे ऑथराइज पर्सन का नेम सेलेक्ट करना है और प्लेस सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप एलयूटी को अप्लाई कर रहे हैं। और बस इसके बाद आपको एक बार फॉर्म को आप वापस से रिव्यू कर लो कि कहीं पे कुछ रह तो नहीं गया। और अगर आपका ये फॉर्म बिल्कुल करेक्ट आपको लगता है तो आप फिर साइन एंड फाइल विद ईवीसी पर क्लिक कर दो। ईवीसी होता है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। इससे आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा या ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी आएगा, जिसे फिल करके आप इसको भर सकते हो। तो अब देखो हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये देखिए मैंने ओटीपी फ़िल कर दिया। जैसे ही मैंने ओटीपी फ़िल किया, अब यहाँ पर ये मेरी एक्नॉलेजमेंट आ गई, जिसको मैं यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर लूँगा। और डायरेक्ट डाउनलोड करने के बाद मैं फ़ॉर्म को भी डाउनलोड कर सकता हूँ। बस मेरे को वापस बैक आने के बाद यहाँ पर मैं फ़ॉर्म सेलेक्ट करूँगा और आज की डेट सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैंने आज ही ये फ़ॉर्म फाइल किया है। और इसके बाद सर्च के ऑप्शन पे टैप करने के बाद मेरे को यहाँ पर ARN नंबर दिख जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसके बाद जो भी मैंने फ़ॉर्म फिल किया है पूरा फ़ॉर्म मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। इसकी भी एक कॉपी मैं अपने पास डाउनलोड करके रख लूँगा। तो बस अब आप फ्री में अपना LUT फाइल कर चुके हो और अब आप रेडी हो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करने के लिए विदाउट पेइंग अ टैक्स ऑफ इवन अ सिंगल रुपीज़। अगर ये स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर कोई कन्फ्यूजन है या GST से जुड़ा कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं हूँ शुभम, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।